welcome to our YouTube channel Chalk and Duster. Today we will discuss definition of existence of an identity and inverse of an element. Okay, so let's start. In previous lecture we already studied what is binary operation and some examples on binary operation. So let's start be a binary operation on a non-empty set G. Okay, ये binary operation है स्टार सेट G पर. ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट का. इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंगिंग टू जी, अगर जी सेट में ऐसा एलिमेंट है ई सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, मतलब कि अगर हम ए स्टार ई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और ई स्टार ए करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा. ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी, मतलब ऐसा ई एग्जिस्ट करता है किस लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए, मतलब कि पूरे जी में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए ये क्या है, ट्रू है. ठीक है, तभी हम ई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार. ठीक है, ई को क्या बोलेंगे फिर, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार. ठीक है, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं जेड प्लस में. ठीक है, ये प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कोई भी एलिमेंट ए ले लेते हैं, ए बिलोंगिंग टू जेड, अगर हम ए में जीरो ऐड करेंगे कोई चेंज होता है नहीं. ए प्लस जीरो इज ए, अगेन जीरो प्लस ए इज ए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जीरो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू प्लस. ठीक है, मीन जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट. गेटिंग. अभी हम देखेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, फॉर एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी, मतलब कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जी में से, उस एलिमेंट के लिए अगर ऐसा बी है जो ए स्टार बी इक्वल टू ई आएगा और बी स्टार ए करेंगे तो भी ई आएगा, तभी हम बी को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्टार. ठीक है, और इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स. गेटिंग. अभी हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगेन जेड प्लस का ही लेंगे. कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे ए बिलोंगिंग टू जेड. अभी इधर जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमें ऐसा बी ढूंढना है जिस मीन्स ए प्लस बी अगर हम करें तो जीरो आएगा और बी प्लस ए करेंगे तो जीरो आएगा. सो क्या लेंगे हम बी को, तो बी को हम माइनस ए लेंगे. अगर हम बी को माइनस ए लेंगे तो ए प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए विच इज जीरो. अगेन हियर माइनस ए प्लस ए क्या होता है, जीरो होता है. सो यहाँ पर क्या है, माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. गेटिंग. अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, मोर एग्जाम्पल्स. एक्चुअली वी ऑलरेडी डन विद जेड प्लस. यहाँ पर जीरो क्या है, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और इफ ए बिलोंगिंग टू जेड देन माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए. ठीक है, अभी हम z और मल्टीप्लिकेशन का करेंगे. ठीक है, अगर हम कोई भी एलिमेंट, पहले आइडेंटिटी निकालेंगे हम, क्या आइडेंटिटी क्या है. ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लिया a बिलोंगिंग टू z, और अगर हम a को ऐसे कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऐसे कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर a ही आएगा, और यहाँ पर भी सेम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद a आएगा. तो कॉमन सेंस है, वन से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें वही नंबर मिलता है. गेटिंग. सो वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. सो वन क्या हो गया, आइडेंटिटी. वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, और इनवर्स, अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है, लेट अस टेक अगेन सम ए बिलोंगिंग टू जेड. But note one thing,
ये जो हम ले रहे हैं a इंटू 1 इज a, ये हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है, ट्रू। मीन्स z में से अगर हम कौन सा भी एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए ये ट्रू होना चाहिए, तभी हम कहेंगे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और हमें पता है कि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर वैसे ही रहता है, मतलब कि a इंटू 1 इज अगेन a, ठीक है। अभी हम इनवर्स देखेंगे। a बिलोंगिंग टू z किया है, हमें क्या चाहिए, ए बी मीन्स a इंटू सम नंबर इज 1 और b इंटू सम नंबर इज 1, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी आएगा जब b हम 1 अपॉन a लेंगे, ठीक है। a बिलोंगिंग टू z है, लेकिन 1 अपॉन a z में आता है क्या, ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो ये z में नहीं आता, इसीलिए इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। इनवर्स क्या है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होता है z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में। सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट सेट ले रहे हैं। ए जो है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और पी ऑफ ए हमने 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक पढ़ा था, पावर सेट ए क्या होता है। अगर मैं ए ले लूँ 1 2 3, तो पावर सेट ए जो है वो क्या आता है, ए के सारे सबसेट्स, मतलब कि एम्प्टी सेट 1 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 सिंगलटन 1 2, ये सबसेट्स है ना ए की, तो यहाँ पर सारे सबसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और खुद ए भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे सबसेट्स आएंगे, तो पी ऑफ ए क्या है, ये सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अगर, और यहाँ पर हमने देखा था सेट्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हम अभी यूनियन के लिए पहले आइडेंटिटी देखेंगे, फिर इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। सो आइडेंटिटी मतलब क्या, कोई भी सेट हमने लिया, पी बी बिलोंगिंग टू पी ऑफ ए, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, बी यूनियन, हम सेट ले लेते हैं ई इक्वल टू, हमें बी ही आना चाहिए, ठीक है। और सिमिलर ई यूनियन बी भी बी ही आना चाहिए, ओके। सो बी यूनियन ई सेट हम ऐसा क्या लेंगे जो हमें वापस बी ही मिलेगा। सो लेट अस टेक, ये क्या है, पी ऑफ ए है और यहाँ पर बी है, सेट बी, तो हम बी के साथ किसका यूनियन लेंगे तो हमें वापस बी ही मिलेगा, ठीक है। आप कहेंगे हमें ई को बी ले लेना चाहिए, ठीक है। सपोज हमने ई को बी ले लिया, लेकिन अगर मैं कोई दूसरा सेट ले लूँ सी, तो सी यूनियन बी भी सी आता है क्या, नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी चाहिए, मतलब कि मैं कोई भी सेट लूँ और उसका यूनियन उस सेट के साथ करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वही सेट वापस मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट के मैं साथ यूनियन लूँगी, बी यूनियन एम्प्टी सेट इज बी, है कि नहीं, और एम्प्टी यूनियन बी भी क्या है, बी ही आता है। इसीलिए यूनियन के लिए क्या है, एम्प्टी इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है। अभी हम इनवर्स ढूंढेंगे, व्हाट इज इनवर्स। ये आइडेंटिटी के लिए हो गया, अभी हम इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी क्या है, एम्प्टी सेट, और बी यूनियन ए भी एम्प्टी सेट आना चाहिए। यहाँ पर हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, और इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट मीन्स की आइडेंटिटी एलिमेंट, और बी यूनियन ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन इज दिस पॉसिबल, बिकॉज ए इज नॉन एम्प्टी सेट। अगर हम उसका यूनियन किसी के भी साथ लेंगे, कौन से भी सेट के साथ लेंगे, तो भी उसका
यूनियन जो है वो एम्प्टी आएगा क्या? नहीं, बिकॉज ए इज नॉन एम्प्टी। सो इसका जो यूनियन है वो नॉन एम्प्टी सेट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। गेटिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम इंटरसेक्शन के लिए भी करेंगे। अभी हम P ऑफ A मीन्स पावर सेट ऑफ A और इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी निकालेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं? A इंटरसेक्शन E, जो E है हमने क्या लिया है? आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, विच इज इक्वल टू A आना चाहिए। ठीक है, सॉरी A नहीं लेना है हमें, यहाँ पर B लेना है। B बिलोंग्स टू P ऑफ A। ठीक है, मीन्स B कोई भी सेट है, कोई भी एलिमेंट है P ऑफ A में जो बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब B भी एक सेट ही है। सो B इंटरसेक्शन E जो है वो B ही आना चाहिए वापस। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? पावर सेट ऑफ A, मतलब क्या है? B जो है वो सबसेट ऑफ A है। सारे P ऑफ A में कौन से एलिमेंट है? सबसेट्स ऑफ A हैं, तो B जो है वो सबसेट ऑफ A है। तो B के अगर इंटरसेक्शन में हम A लेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा? B ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? A है। A इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी ऑफ P ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। गेटिंग? अभी हम इनवर्स निकालेंगे। कोई भी एक देखते हैं इनवर्स मिलता भी है या नहीं। कोई भी एलिमेंट लेंगे, B लेंगे, B बिलोंगिंग टू P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। हमें B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या लाना है? A लाना है, राइट? बिकॉज A इज अवर आइडेंटिटी एलिमेंट। सो B इंटरसेक्शन C हमें A लाना है, और B क्या है? सबसेट ऑफ A है। इज दिस पॉसिबल कि ये जो है ये इसका सबसेट है और मैं इस इंटरसेक्शन ले रही हूँ, तो ये जो एलिमेंट होने वाला है अगेन इसका सबसेट ही होने वाला है, इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, I hope you understand. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. In next video, we will discuss definition of groups and some examples of groups. Thanks for